एक छोटे से गांव में, जहां सपने सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं, जहां लड़कियों की उम्र 18 साल होते ही शादी का बोझ थोप दिया जाता है, वहां रहती थी एक लड़की, काव्या डॉट। उसके हाथों में किताबें थीं, आंखों में सपने थे, डॉक्टर बनने के, गांव की मां बहनों को बचाने के। लेकिन समाज कहता था, लड़की होकर इतना पढ़ना, घर संभालो, बच्चे पालो। परिवार ने फैसला कर लिया, शादी तय। काव्या के सपने दब गए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। उसने एक सवाल पूछा, जो आज भी लाखों लड़कियों के मन में गूंजता है, क्या मेरी जिंदगी मेरी नहीं? क्या मेरा हक सिर्फ चुप रहना है? आज की ये कहानी है एक लड़की की, जो चुप नहीं रही, जो उठी, लड़ी और अपनी राह खुद बनाई डॉट। क्योंकि लड़कियों के अधिकार कोई उपकार नहीं, ये उनका हक है। शिक्षा का हक, पसंद का हक, आज़ादी का हक डॉट। स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश, अपनी राह खुद चुनना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ काव्या की नहीं, ये हर उस लड़की की है जो आज भी लड़ रही है डॉट। और शायद आपकी भी। रिया ने जिस साल एमए की डिग्री ली थी, उसी साल से उसके पिता ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। गांव में सब कहते थे, लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छा घर मिलेगा। एक दिन रिश्ता आया विकास का। विकास दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। परिवार अच्छा था, दो बहनें थीं, पिता रिटायर्ड टीचर। रिया के घरवालों ने फोटो देखी, बात की और बस हाँ कर दी। विकास की मां ने फोन पर कहा, हमारे विकास को लड़की देखने की ज्यादा आदत नहीं, जो आपको पसंद आएगी वही हमें भी पसंद आएगी। वो बहुत शर्मीला है। रिया की मां ने हल्के से कहा, बहन जी, कम से कम लड़के को लड़की दिखा तो दीजिए, दोनों को साथ जीना है ना। विकास की मां हंसी। अरे, विकास कहता है, मम्मी, आप जो चुनोगी वही मेरी पसंद होगी, मैं ट्रस्ट करता हूँ आप पर। सारे घर वाले विकास की तारीफ में डूब गए। कितना समझदार लड़का है, संस्कारी है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? सारे घर वाले विकास की तारीफ में डूब गए। कितना समझदार लड़का है, संस्कारी है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? रिया चुपचाप सुनती रही। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या लड़की की पसंद का कोई मतलब नहीं? क्या वो सिर्फ पसंद की गई चीज है? उसे गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी हुई। वो सोच रही थी, मैंने इतनी पढ़ाई की, डिग्री ली, नौकरी की तैयारी की, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मैं खुद क्यों नहीं ले सकती? शादी की तारीख तय हो गई। घर में रौनक छा गई। मेहंदी, सजावट, शॉपिंग, सब चल रहा था। रिया मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा था। शादी से 2 दिन पहले रिया ने फैसला किया। रात को सब सो गए तो वो चुपके से अपनी डायरी में लिखा और एक चिट्ठी बनाई। सुबह सुबह वो घर से निकल गई। स्टेशन पर जाकर ट्रेन पकड़ी और दिल्ली चली गई। विकास को जब पता चला, तो वो स्तब्ध रह गया। उसने फोन किया, मैसेज किए, लेकिन रिया का फोन बंद था। परिवार रोया, गुस्सा किया, लेकिन रिया ने एक मैसेज भेजा था, सिर्फ इतना, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनना चाहती हूँ। नफरत नहीं, बस आज़ादी चाहिए। जब मैं तैयार होऊंगी, खुद मिलूंगी। तब तक माफ करना। कई महीने बीते। रिया दिल्ली में एक छोटी सी जॉब कर रही थी।
पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सोचा था कि अब वो किसी से बात करेगी, शायद विकास से, लेकिन वो अब भी इंतजार कर रही थी अपने फैसले का, अपनी पसंद का। कभी कभी वो सोचती, शायद विकास भी समझ गया हो, शायद वो भी सोच रहा हो कि पसंद सिर्फ एक तरफ की नहीं होती। एक छोटे से गांव में रहती थी काव्या। उम्र सिर्फ 18 साल। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती। टीचर कहते, ये लड़की कुछ बड़ी चीज बनेगी। लेकिन गांव की रीत थी, लड़की की शादी 18 में, पढ़ाई बाद में। काव्या का सपना था डॉक्टर बनना, गांव की लड़कियों को इलाज करना, उनकी जिंदगी बचाना। एक दिन बड़े भाई ने फोन पर कहा, पापा, अच्छा रिश्ता आया है, लड़का सरकारी नौकरी में है, काव्या की शादी फाइनल कर दो। काव्या ने सुना तो दिल बैठ गया। वो बोली, भैया, मैं बीए पूरा करना चाहती हूँ, फिर मेडिकल की तैयारी, शादी अभी नहीं। भैया ने गुस्से में कहा, लड़कियों को इतना पढ़ने की क्या जरूरत, घर संभालो, बच्चे पालो, ये शहर की बातें छोड़ो। माँ ने भी साथ दिया, बेटी, हम सबने यही किया, खुश है ना। काव्या चुप रही, लेकिन रात को डायरी में लिखा, मैं पढ़ूंगी, मैं खुद कमाऊंगी, मेरी जिंदगी मेरी पसंद से चलेगी, ये मेरा हक है, शिक्षा का, सपनों का, फैसले का। अगले दिन शाम को सब बैठे थे। काव्या ने हिम्मत जुटाई और बोली, पापा, मैं कॉलेज जाऊंगी, अगर आप नहीं भेजोगे तो मैं खुद कमाऊंगी, स्कूल में पढ़ाऊंगी, ट्यूशन दूंगी, लेकिन शादी अभी नहीं। संविधान कहता है, लड़का लड़की बराबर, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। मेरा भी। घर में सन्नाटा। पिता गुस्से से लाल हो गए। भाई चिल्लाया, घर की इज्जत का क्या। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। इज्जत मेरी पढ़ाई से बढ़ेगी, जब मैं डॉक्टर बनूंगी, गांव की मां बहनों को बचाऊंगी, तब घर की इज्जत असली बढ़ेगी। मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि डर से बड़ा है मेरा हक। कुछ दिन कठिन बीते। गांव वाले ताने मारते, लड़की ने सिर चढ़ा लिया, लेकिन काव्या नहीं रुकी। उसने गांव के प्राइमरी स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया। शाम को घर पर ट्यूशन, पैसे जमा किए, माँ बाप को दिखाया कि वो घर की मदद भी कर रही है। धीरे धीरे घरवालों का मन बदला। भाई ने देखा, बहन की कमाई से घर में बिजली का बिल कम हुआ, छोटी बहन की फीस निकली। पिता ने कहा, बेटी, तू सही थी, जा, पढ़, हम साथ हैं। 1 साल बाद काव्या ने बीए पास किया, फिर एनईटी की तैयारी। आज वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। गांव लौटती है तो दर्जनों लड़कियां उसके पास आती हैं, दीदी, हमें भी पढ़ना है, हमें भी हिम्मत दो। काव्या मुस्कुराकर कहती है, डर लगता है, लगता है, लेकिन याद रखो, हर लड़की के अंदर एक तूफान है, बस उसे जागृत करना है। अपनी आवाज उठाओ, अपनी राह चुनो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, कोई और नहीं जी सकता। और आज काव्या ने गांव में एक छोटा सा लड़कियों का सपना केंद्र खोला, जहां हर लड़की पढ़ती है, सपने देखती है, हक मांगती है। वो कहती है, मैंने सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने हर उस लड़की की लड़ाई लड़ी जो चुप थी। अब तुम्हारी बारी है, दोस्तों।
अगर ये कहानी आपको छू गई है तो याद रखिए, एक लड़की जब उठती है तो पूरा घर बदल जाता है। एक घर बदलता है तो पूरा गांव बदल जाता है, और एक गांव बदलता है तो पूरा देश बदल जाता है। तो आज से संकल्प लो, अपने हक के लिए लड़ो, पढ़ो, कमाओ, चुनो, क्योंकि नारी शक्ति सिर्फ शब्द नहीं, एक क्रांति है। अगर आप भी किसी लड़की को प्रेरित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी राह खुद चुनूंगा चुनूंगी, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए आती रहेंगी। जय हिंद, जय नारी शक्ति।